हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। होपफुली बहुत अच्छे होंगे। मैं लक्ष्मी रोहेला स्वागत करती हूं आपका अपनी एक और नई वीडियो में। और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं रन करती हूं एक होम बुटीक, तो आज मैं अपने बुटीक के बारे में आपको पूरी डिटेल्ड वीडियो देने वाली हूं। कई बार आपने रिक्वेस्ट किया है अपना होम टूर करा दीजिए, कि बुटीक का पूरा टूर करा दीजिए। तो आज मैं आपको पूरा बुटीक टूर कराऊंगी कि मेरा होम बुटीक कैसे है और क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सी मशीनें हैं, किस किस प्राइस की हैं, सब कुछ आपको उसमें डिटेल बताऊंगी। तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना। अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। न्यू व्यूअर्स जो मुझे देख रहे हैं इस वीडियो पे, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं स्टिचिंग भी सिखाती हूँ, वो भी बिल्कुल लाइव। फ्री स्टिचिंग सीखना चाहते हो, लाइव सीखना चाहते हो, बेसिक्स टू एडवांस कोर्स करना चाहते हो, तो चैनल को ज्वाइन किए बिना बिल्कुल मत जाना, अदरवाइज़ ढूंढते रह जाओगे। तो जल्दी से पहले ज्वाइन करो, सब्सक्राइब करो, उसके बाद वीडियो को लाइक करो, और साथ में हाइप भी आपको करना है। कमेंट्स के सेक्शन में जाकर वहाँ पर आपको 2 डॉट मिलेंगी और उसमें आपको जाकर हाइप करना है। तो चलिए वे स्टार्ट करते हैं। अपनी वीडियो को फुल वॉच के साथ देखना। आइए, सबसे पहले मिली मेरी इस मशीन से, जो कि बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट में है। आज ये कुर्ती बनाई थी ना, ये यहीं रखी है अभी, और लॉकी को तुपाई के ले जाना है। तो देखो, ये मेरी है मशीन, जिससे मैं आपको रोज़ सिलाई करती हुई नज़र आती हूँ। तो मैं आज इसकी डिटेल वीडियो आपको दे रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा। इसके फीचर्स क्या हैं, कैसे वर्क करती है, प्राइस क्या है, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये मेरी है सेकंड हैंड मशीन, मैंने इसको नया परचेज नहीं किया है। और ये आपको देखने में लगेगी बिल्कुल न्यू ब्रांड, है ना, लग रही है ना देखने में बिल्कुल न्यू। तो ये ऐसी ही आई थी और ऐसी ही है, ठीक है। अब एक और चीज बताना चाहती हूँ, इसी के अंदर मोटर मेरी फिक्स है, इसी हेड के अंदर, पीछे की साइड कोई एक्स्ट्रा स्पेस नहीं है, इसी हेड के अंदर ये मोटर मेरी फिक्स है, ठीक है। नीचे जो है पैडल एक्सीलेटर एक्स्ट्रा नहीं है, जो हमारा पैडल है वही हमारा एक्सीलेटर है, ठीक है। 2 चीजें हो गई। अब आता है, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ चलती है, बहुत ही जल्दी काम करती है। इसकी स्पीड आप अप एंड डाउन कर सकते हो, जितनी आपको चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप इसकी स्पीड जो है वो कम ज़्यादा कर सकते हो। अब मैं बताती हूँ कैसे। देखो, ये होती है, यहाँ से मैंने इसको ऑन किया, ठीक है। इसके पीछे एक और स्विच है, जहाँ से ये ऑन ऑफ होती है, वो मेरा ऑन ही रहता है। तो इसीलिए अब यहाँ पर ये नंबरिंग चलनी स्टार्ट हो गई है। तो जो नंबरिंग स्टार्ट हो गई है, इससे हमें पता चलता है हमारी मशीन ना ऑन हो गई है। अब ये देखो 2800, मैंने अभी इसमें 2800 जो है वो फिक्स कर रखा है, और उसको मैं सेव कर दूंगी। तो ये 2800 मेरे को स्टिचेस देगी 1 मिनट के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ये शो होता है, ये रेगुलेटर है जो कि आपको हर अम्ब्रेला मशीन में मिल जाएगा, स्टिचेस को छोटा या बड़ा करने। साथ में देखो, यहाँ पर ये ड्रॉर है, ये ड्रॉर है जिसमें हम अपना छोटा मोटा सामान जो है वो एक्स्ट्रा रख सकते हैं। सबसे बड़ी इसकी खासियत क्या है कि ये आवाज़ एज कम्पेयर टू अम्ब्रेला बहुत ही कम करती है, जो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी अम्ब्रेला मशीन थोड़ी सी आवाज़ करती थी, तो उससे ज़्यादा मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इस मामले में। वैसे मुझे अम्ब्रेला भी काफ़ी ज़्यादा पसंद है। और इसका जो एक यूनिट है वो प्राइस है, वो क्या है फ़ायदा, कि यहाँ देखो, मैं आपको ऐसे उठा के दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे आप देखोगे कि इस बास्केट के अंदर, इस जो बकेट के अंदर ऑयल डला हुआ है, ये पूरा बकेट ना ऑयल ना फिल हुआ हुआ है। तो इसमें आपको बार बार डेली ऑयलिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती, ये अपने आप ही ऑयलिंग करता रहता है, जिसकी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथ चलता है। क्योंकि हमें अपनी अम्ब्रेला मशीन में बार बार डे टू डे ऑयलिंग करनी पड़ती है, अगर हम भूल जाते हैं तो वो हार्ड चलने लगती है, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी रूल नहीं है। नेक्स्ट है, यहाँ पर देखो एक स्विच है, जिससे आप अपनी लाइट ऑन कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। जब आपको ज़रूरत है आप ऑन कर सकते हो, नहीं है ज़रूरत तो आप ऑफ भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी मशीन है ओवरऑल। अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है, आप स्विच करना चाहते हैं, तो आप इस पर बहुत इजीली स्विच कर सकते हैं। चलाने में आपको बिल्कुल भी कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचो कि हमसे ये नहीं चलेगी। आपको 1 मिनट के अंदर ये मशीन चलानी आ जाएगी।
तो इसमें बिल्कुल भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है चलाने वाला, बहुत आराम से ये आ जाती है। अभी लेटेस्ट मॉडल आ रहे हैं, उसमें यहाँ पे आपको नंबरिंग मिलेगी, पूरी एलईडी लगी हुई मिलेगी, लेकिन मैंने वो वाला मॉडल नहीं लिया था क्योंकि उसका प्राइस ज़्यादा है। अब आती है प्राइस की बारी। तो इसका प्राइस जो है मेरा था 14,500 का, ठीक है। वो फ्लक्चुएट होते रहते हैं, अप डाउन होते रहते हैं, डाउन तो कभी नहीं होते, अप ही होते हैं वैसे। तो मेरे को ये 14,500 में मुझे मिल गई थी, जिसका कि नया का प्राइस है 22,500। तो काफ़ी टाइम से सोचते सोचते मैंने ये लिया 14,500 में, और ये मुझे बिल्कुल न्यू ही मिली थी। ऐसा नहीं है ये कहीं से भी आपको देखने में पुरानी नहीं लगी होगी, बिल्कुल नई मशीन ही है। इसकी जो कॉस्ट है वो भी बहुत अच्छी है, साथ में इसकी लुक वाइज देखो तो ये लुक वाइज भी आपको कभी पुरानी नहीं लग सकती कि मैंने सेकंड हैंड ली है, ऐसा आपको लगेगा ही नहीं। मुझे बिल्कुल बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा काम करती है। बाकी मैंने इसके फंक्शन ओवरऑल आपको बता दिए हैं, प्राइस आपको बता दिए हैं, ये भी बता दिया कि आप इसको चलाने में बिल्कुल भी डरेंगे नहीं, बिल्कुल भी झिझकेंगे नहीं, बहुत स्मूथली चल जाती है। तो होपफुली आपको इसकी फंक्शन जो है वो बहुत अच्छे समझ में आए होंगे। और भी कुछ अगर आपको इसके बारे में जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अपनी दूसरी मशीन की तरफ। ये है मेरी अम्ब्रेला मशीन। अगर आपके पास जो है छोटी मशीन है, हाथ वाली मशीन है, तो आप इस पर मूव कर सकते हैं क्योंकि आपके पास अभी तक हाथ वाली मशीन है। और अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है उसमें मोटर लगी हुई नहीं है तो भी आप इस पर कर सकते हैं, क्योंकि इसमें मोटर लगी हुई होती है या फिर मैंने लगवा रखी है, ठीक है। आप अम्ब्रेला मशीन विदाउट मोटर भी चला सकते हैं, मोटर के साथ भी चला सकते हैं। तो मैंने इसके अंदर भी मोटर लगवा रखी है, इस पर मैंने बहुत काम किया है। ये मेरी मशीन पुरानी हो चुकी है, लगभग 10 साल इस मशीन को हो चुके हैं। जब से मैं यहाँ पर काम कर रही हूँ तो मैंने ये मशीन को परचेज किया था। उस टाइम मैंने इसकी कॉस्ट जो परचेज की थी तब ये आई थी 4,500 की। 4,500 की मैंने ये मशीन परचेज की है और इससे मैंने बहुत सारे पैसे अर्न किए हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको कम बजट में मशीन मिले और वो भी अपने मशीन से थोड़ा सा हाईएस्ट वर्जन, तो अगर आपके पास है हाथ वाली मशीन तो आप इस मशीन पर जा सकते हैं, कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी मशीन है ये भी। बस जो मैंने आपको फर्स्ट मशीन दिखाई है उसके कंपैरिजन में इसकी आवाज़ थोड़ी सी ज़्यादा होती है। बाकी देखो स्मूथ चलती है, ऐसी ही है जैसी वो वाली है। उसमें भी स्टिचेस सेम है, इसमें भी स्टिचेस सेम है। इसमें आप रेगुलेटर से यहाँ से अप डाउन कर सकते हैं कि आपको कितनी मोटी कितनी पतली स्टिच चाहिए, और बाकी नॉर्मल स्टिच इससे लगा सकते हैं। रेट मैंने आपको इसका बता दिया 4,500 उस टाइम था। आज के टाइम में इसका जो प्राइस होगा लगभग 7,000 होगा ही होगा। तो अगर आप चाहते हैं कम बजट में अच्छी चीज़ खरीदना कि हमारी जो है वो क्वालिटी और अच्छी हो जाए या फिर हमारी स्पीड अच्छी हो जाए, हमारी मशीन छोटी मशीन बहुत अच्छी होती है, हाथ वाली मशीन बहुत अच्छी होती है, लेकिन उसमें क्या एक डिसएडवांटेज होता है, उसमें जो है स्पीड थोड़ी कम होती है इसके कंपैरिजन में, ठीक है। इसके कंपैरिजन में उसमें स्पीड ज़्यादा है जो मैंने आपको पहले दिखाई है। तो मैं आपको सबसे पहले मैंने टॉप मॉडल दिखा दिया, उसके बाद मैं आपको डाउन दिखा रही हूँ। होना ये चाहिए था कि मैं पहले आपको ये दिखाती फिर वो, लेकिन मैंने पहले उसे ही बता दिया। चलिए कोई बात नहीं, अगर आपके पास हाथ वाली मशीन है तो आप इस पर स्विच कर सकते हैं। और अगर आपके पास अम्ब्रेला मशीन है तो आप अम्ब्रेला मशीन में मोटर लगवा लीजिए, वो भी आपका काम बहुत अच्छा चलेगा। आपके पास अगर हाथ वाली मशीन है जो घर में यूज़ होती है उस पर भी आप मोटर लगवा सकते हैं, ये बात भी बहुत कम लोगों को पता होती है। तो फिर अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो आप इस बात को ग्रैब कर सकते हैं और उस पर अपनी मोटर लगवा सकते हैं, ठीक है। सारी मशीनें बहुत अच्छी होती हैं अपने अपने जगह पर, अपने अपने काम के अकॉर्डिंग। किसी भी मशीन में कोई बुराई नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये अच्छी नहीं है वो अच्छी है, क्योंकि आजकल जो है अट्रैक्टिव वाला जो है टाइम चल रहा है, तो हमेशा हर कोई उसी मशीन को देखकर ये पूछता है कि ये वाली मशीन ही लेनी है, ये वाली मशीन बताओ कितने की है। तो देखो काम ये भी वही करती है, काम वो भी वही करती है। मैंने इस पर बहुत काम किया है, बहुत अच्छा काम किया है, मुझे ये बहुत ज़्यादा पसंद है। मैंने अभी तक इसको सेल नहीं किया, ना ही
वन मशीन मेरी ये वाली है जो कि पीको की है, जो आजकल बहुत ही कम यूज़ हो रही है, क्योंकि साड़ियों में एक साइड पीको आती है और अब एक साइड उसमें सिलाई लग जाती है। तो ये मशीन लेने से पहले आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि इस टाइम पीको का काम थोड़ा कम है, ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि पहले दुपट्टे पे भी पीको हुआ करती थी लेकिन अब नहीं होती है। अब कहाँ पीको होती है, तो अब जब हम स्लीव्स बनाते हैं तो स्लीव्स में रफल वाली स्लीव्स बनती हैं, उसमें पीको होती है, या फिर अम्ब्रेला स्कर्ट प्लाजो बनाते हैं उसमें पीको होती है, या फिर आप बनाते हैं कोई गैदर स्कर्ट या फिर गैदर कोई ड्रेस तो उसमें पीको होती है, और साड़ी में एक साइड पीको होती है। तो अगर आप चाहें तो ये मशीन लीजिए, अदरवाइज़ मत लीजिए, क्योंकि इसकी कॉस्ट भी थोड़ी हाई होती है। ये एज़ कम्पेयर टू जो मेरी अम्ब्रेला मशीन है उससे महंगी ही है। इससे एम्ब्रॉयडरी भी हो जाती है और इससे पीको भी हो जाती है। तो एम्ब्रॉयडरी जो कर सकते हैं वो पूरे कुशल कारीगर कर सकते हैं, मैं इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं करती हूँ, मैं सिर्फ से सिर्फ इसमें पीको ही करती हूँ। तो आप इस मशीन के लिए ज़्यादा जानकारी बिल्कुल भी नहीं दूंगी, क्योंकि आप सबको पता है कि पीको का काम फ़िलहाल में बहुत कम है। तो मैंने आपको बता दिया कि भाई पीको की मशीन है, और इसके भी सेम ऐसे ही फंक्शन है जैसा कि अम्ब्रेला मशीन के हैं। पर अगर आप लेना चाहते हैं, अगर आपके पास काम है उतना, तो आप ले सकते हैं। अगर आपका होम बुटीक है तो आप इसमें ज़्यादा इन्वेस्ट करने की आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अब लास्ट मशीन आती है ओवरलॉक की, जो कि आपकी फिनिशिंग के लिए बहुत काम आती है। और ओवरलॉक मशीन मैं ये कहती हूँ सभी के पास होनी ही चाहिए, क्योंकि आजकल बिना ओवरलॉक के कपड़े पहनना बहुत ही कम लोग पसंद करते हैं। अगर आपके पास ओवरलॉक मशीन नहीं भी है तो कहेंगे आप बाहर से ओवरलॉक करा के दो, लेकिन हमें करा कर दीजिएगा। ठीक है, तो अब चलिए अब चलते हैं ओवरलॉक मशीन की साइड। और देखो यहाँ पर ना बीच बीच में देखो ये थोड़ी सी जगह स्पेस जो है बच रहा था, तो मैंने यहाँ पर एक बास्केट रख दी। इसके अंदर अपने एक्स्ट्रा कपड़े रख देती हूँ। उस मशीन पर बैठती हूँ तो यहाँ भी एक बास्केट रखी है, जो कि मेरे बहुत ही यूज़फुल है, बहुत ही काम आती है। एक्स्ट्रा जो भी सामान होता है मैं उसमें रख देती हूँ। तो ऐसा करके कुछ मैंने अपना होम बुटीक को ऑर्गेनाइज किया हुआ है। आपको कैसा लग रहा है मुझे ज़रूर बताना। और ये वीडियो बन रही है रात को, तो थोड़ा सा सामान अस्त व्यस्त आपको मिलेगा, क्योंकि मॉर्निंग में नहीं है कि बिल्कुल मैंने एकदम से क्लीन कर लिया और उसके बाद आपको वीडियो शूट करके दे रही हूँ। टाइम बिल्कुल भी नहीं मिलता है मॉर्निंग में, इसलिए मैंने रात को 11 बजे 10 बजे के बाद ही मैं वीडियो शूट करती हूँ, ताकि बिल्कुल शांति हो, मेरी आवाज़ आपको बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर समझ में आए, और थोड़ा टाइम मुझे रिलैक्स वाला मिले कि मैं अपनी बात को रख पाऊँ। क्योंकि मॉर्निंग में अगर मैं ऐसी वीडियो बनाऊँगी तो मेरे दिमाग में तो उस टाइम काम भी होता है और बाहर से बहुत ज़्यादा वॉइस भी आती है, तो इसलिए हो सकता है आपको बिल्कुल अच्छे से वॉइस में ही समझना है, इसीलिए ऐसी वीडियो मैं रात को शूट करती हूँ। चलिए अब बताती हूँ आपको ओवरलॉक मशीन के बारे में। ये मेरी ओवरलॉक मशीन है, और ये सूट आपको पता है ना कल ही स्टिच हुआ था ये, तो आज ये गया है, इसीलिए ये शाम को ही गया था, तो मैंने ओवरलॉक करके यहाँ पे रखा, तो इसके कट पीस यहाँ नज़र आ रहे हैं। इस मशीन की कॉस्ट बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं है जितना इसका फंक्शन है। एज़ कम्पेयर टू इसका जो फंक्शन है उसके हिसाब से मैं मशीन की कॉस्ट ना बिल्कुल ज़्यादा बताऊंगी, ना ही इसको ये बोलूँगी कि बिल्कुल भी परचेज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये मशीन आपके बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। अगर आप अपनी अम्ब्रेला मशीन को स्विच कर कर न्यू मशीन जैक मशीन पे जाना चाहते हैं, उषा पे जाना चाहते हैं, तो मैं कहूँगी कि पहले आप इस पर जाइए। अगर आपने ओवरलॉक मशीन ले ली है तो आपका काम जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा, फिनिशिंग आपको खुद बहुत अच्छी लगेगी, और इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इसकी मेंटेनेंस बहुत कम है। इसमें मैंने अभी तक मुझे रेगुलर 10 साल हो गए इसे भी यूज़ करते हुए, क्योंकि ये दोनों मशीन मेरी एक साथ ही आई थी, लेकिन मैंने इसको आज तक कभी भी रिपेयरिंग के लिए नहीं डाला है। बहुत अच्छा काम करती है, नो डाउट बहुत ही बढ़िया निकली है। कौन सी मशीन है, तो ये वाली देखो मेरी नाटको की मशीन है। और अगर कोई नियरेस्ट रहता है तो उसको पता होगा कि मौजपुर में है मशीनों की मार्केट, वहाँ से मैंने ये वाली मशीन अपनी परचेज़ की है, ये भी और वो भी जो अम्ब्रेला आपको दिखाई है, और दोनों ही मेरी नाटको की हैं। तो अगर आप नियरेस्ट रहते हो, नियर अबाउट मौजपुर, तो आप वहाँ से जाकर मशीनों की मार्केट देख सकते हो, वहाँ से आप परचेजिंग कर सकते हो। ठीक है, अगर कोई और कहीं और रहता है तो फिर उसके नियरेस्ट जो भी मार्केट है वहाँ से आप जाके परचेज कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये मशीन मेरी जो आई थी वो आई थी 5500, 5500 रुपये की मशीन आई थी, लेकिन बिफोर 10 ईयर्स का मैं ये रेट बता रही हूँ। अभी का रिसेंटली रेट मुझे नहीं पता है कितना होगा, लेकिन हाँ अप्रोक्सीमेटली 7500 तक ये आपको मशीन जो है 7-7.5 तक मिल जाएगी। तो अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो उससे पहले अपने प्राइस थोड़े से कंपेयर कर लीजिएगा, तब आप इसे
लीजिएगा, ठीक है। होपफुली आपको मेरी दी हुई जानकारी बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होगी और आपकी सारी बातें आपके काम आने वाली ही होंगी, किसी न किसी तरीके से आप उसको यूज़ कर पाएंगे। चलिए अब और दिखाती हूँ आपको कटिंग टेबल कि मैं कटिंग कहाँ पर करती हूँ, क्योंकि ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब दिखाती हूँ अपनी कटिंग टेबल। तो ये देखो, ये कोई भी टेबल नहीं है, ये मेरी सासू माँ का जो बॉक्स है, बक्सा, लोहे वाला बक्सा जो आता था पहले, सबके घरों में होगा, ये वही है। इसका साइज काफी ज्यादा बड़ा है। आपको मेजर करके दिखा दूं कि कितना बड़ा है, ताकि आपको एक आइडिया हो जाए कि आपको कटिंग टेबल किस साइज की बनवानी चाहिए। तो ये है देखो, अप्रोक्सीमेटली 56 60 इंच का अपना कितना हो जाता है, 5 फुट। 60 इंच का 5 फुट, तो ये 4.5 से भी ज़्यादा ही है। आप अप्रोक्सीमेटली 5 फुट की टेबल बनवा सकते हैं अगर आपको अपने लिए टेबल बनवानी है तो। और यहाँ से अगर आप मैं इसकी मेजर करवाऊँ तो ये मेरे को पड़ता है 3 फुट का, ठीक है। 3 फुट में 1 इंच ही कम है, ये उतना मुझे इसकी विड्थ मिलती है। तो मेरी कटिंग बहुत आसानी से हो जाती है। यहाँ पर मैंने साइड में अभी थोड़े दिन के लिए एक बास्केट रखी है, क्योंकि ये थोड़े थोड़े से फैब्रिक निकलते हैं, वो मैं साथ ही साथ यहाँ रख लेती हूँ फिलहाल अभी करवा चौथ तक के लिए। बाकी यहाँ से हट जाएगा, उसके बाद ये पूरा स्पेस मुझे मिलेगा। इस पर मैं अपनी प्रेस भी कर लेती हूँ, इस पर मैं अपनी कटिंग भी कर लेती हूँ, और ये काफ़ी बड़ा एरिया है। तो अगर आपके पास आपके घर में ऐसे बॉक्सेस हैं, क्योंकि सबके घर में ही होते थे पहले, तो अब तो नहीं पता, क्योंकि अब जो है रिसेंटली ये वाले ऐसे बॉक्सेस नहीं मिलते हैं, लेकिन पहले ये सभी के घर में मिलते थे। मेरा नहीं है, ये भी मेरी सासू माँ का है, तो फिर इसी में मैं कर लेती हूँ कटिंग। इसी के ऊपर मैंने फैब्रिक बिछाया हुआ है, इसका कवर बनाया हुआ है, उसके ऊपर एक कॉटन की बेडशीट है, और उसके ऊपर भी एक और फैब्रिक मैंने डाला हुआ है, ठीक है। तो आप इस तरीके से जुगाड़ लगाकर अपने होम बुटीक को स्टार्ट कर सकते हैं। साइड में मेरे बच्चों की टेबल, जो कि मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो अपने बच्चों को साथ साथ पढ़ा लेती हूँ, या कुछ भी बच्चे को करना है तो वो स्टडी टेबल पे कर लेते हैं। बस इतने छोटे से एरिया में ही है मेरा पूरा होम बुटीक। आपको टूर कैसा लगा ज़रूर बताना, मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी वो भी ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक और नई और बहुत ही आपकी ज़रूरत वाली वीडियो के साथ, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगी या फिर आपको कुछ नया सिखा कर जाएगी। चलिए शुभ रात्रि, बाय। और ये वीडियो आप देखेंगे मॉर्निंग में, तो ज़रूर से अपने अच्छे से मूड के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, साथ में एक हाइप करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे आप सभी को, बाय।